पर इनका ऐसा श्रेष्ठ व्यसन है, कथा मात्र के जीवन। कथा नहीं सुनाने को मिलती है, कथा सुना नहीं पाते तो इनको अच्छा नहीं लगता है। कोई श्रोता नहीं मिलता है तो 4 जने हैं, एक जना ऊपर बैठ जाता है और 3 जने नीचे बैठ जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। भगवान की कथा नॉन स्टॉप प्रारंभ चलती रहती। और ऐसा ही एक बार 4 कुमार कथा का गायन कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर माता जी के साथ कहीं जा रहे थे। जाते जाते भगवान शंकर ने देखा 4 कुमार की कथा वार्ता चल रही है। अब वो जानते हैं भगवान शंकर, उन्होंने प्रणाम किया, मनि मन सत चरण आपको प्रणाम है, इतना कहकर के आगे बढ़े। मैया जी को थोड़ा ऐसा लगा कि देखो तो सही, नेक नेक से छोटे छोटे बालक, और इनको थोड़ी सी एक होता है ना, एक थोड़ा भगवान शंकर यहाँ से जा रहे तो उठ करके खड़े हो, प्रणाम करें, कुछ इनको थोड़ी भी ज्ञान मर्यादा का भान नहीं है। ऊंट की तरह बैठे रह गए। मैया के मन में भाव आया, बोले ऊंट की तरह बैठे रहे, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। अब कुछ समय बाद, कुछ काल बाद, कुछ दिनों बाद उधर से जैसे भगवान शंकर आए तो वहां पर पहले 4 कुमार बैठे थे, 1 कुमार ऊपर बैठे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे, 3 श्रोता बन करके बैठे। वहां तो 1 ऊपर बैठा है ऊंट और 3 ऊंट नीचे बैठे हैं। समझ गए भगवान शंकर, बोले देवी तुमने ये ठीक नहीं किया, जानती हो ये कौन है? अब मालूम माता जी भी कोई साधारण नहीं, माता जी भी जानती है। और जब मैया ने अपना श्राप वापिस ले लिया और ऋषि कुमार वही 4 कुमार हो गए, बालकों के रूप में हो गए। तब आकर भगवान शंकर ने कहा, बोले हे संत चरण क्षमा करिए, क्योंकि देवी जी ने अपराध तो कर ही दिया, आपको घोर कष्ट हुआ होगा, बताओ कितनी परेशानी हुई होगी आपको। तो 4 कुमार हाथ जोड़ करके कहते, बोले भगवान हमें तो और आनंद था। मनुष्य का जब तन था तो इसमें तो पवित्र अपवित्रता की भी देखभाल करनी पड़ती थी, नहाना है, धोना है, ये वो है। अब उनका शरीर मिला तो बढ़िया, न तो नहाने का टेंशन, न धोने का टेंशन, न खाने का टेंशन, जो मिला खा लिया। अब तो और भी बढ़िया निर्विघ्नता से कथा चल रही थी। कहने का भाव क्या सजनो, ऐसे है कथा मात्र के जीवन। वो ऊंट के शरीर में चले गए तो भी उनको दुख नहीं। बोले अब तो इसमें नॉन स्टॉप कथा चलती रहेगी। शुद्धता की भी भाई देह मनुष्य का है तो नहाना धोना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? बिना नहाए मंदिर में थोड़ी जाओगे आप, संध्या वंदन करोगे तो नहाओगे सही। अब नहाने में भाई लाइट चली जाए सर्दी का समय तो 1 घंटा इंतजार भी करना पड़ता है, कभी कभी पड़ता है कि नहीं? ठंडा पानी हो तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो ऐसा इनका जीवन। और ऐसे संत और नारद जी को 4 कुमारों ने सप्ताह क्रम की विधि बतलाई, जरा ये सुनाने की कृपा करें। तब जाकर के सज्जनों यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादि को का प्रश्न, किस प्रकार से कहां इनकी मुलाकात हुई? अत्र ते कीर्तेष्यामीतिहासं पुरातनम्, अत्र ते कीर्तेष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्, सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यचार्यचः। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थ समायात ददृशु तत्र नारदम्, ददृशु तत्र नारदम्। एक समय की बात, सूत जी महाराज कहने लगे, जब शौनकादि ऋषियों ने पूछा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च
विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र देशा। हे गुरुदेव, नारद जी तो विचरण करते रहते हैं और चार कुमार इनकी कहाँ मुलाकात हुई और कहाँ कथा सुनाए, किस प्रकार से कथा सुना पाए, ये सप्ताह क्रम की विधि कैसे बताए, जरा विस्तार से बताने की कृपा करें। तब जाकर के यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लगे, एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मनं सत्संगार्थ समायातुं तदृशो तत्र नारदम्। एकदा हि विशालाय, एक बार की बात, बद्रिविशाल क्षेत्र में चार कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संगार्थ समायातुम, सत्संग की खोज में कोई श्रोता मिले तो कथा सुनाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चार कुमार विचरण कर रहे थे बद्री विशाल क्षेत्र में। और उसी समय क्या देखा, दत्तिश्रुम तत्र नारदम, नारद जी महाराज को देख लिया चार कुमारों ने। और जैसे ही नारद जी को देखा तो चार कुमार कह उठे, हे नारद जी, कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनं तवः। चार कुमार नारद जी को देख करके बोले, कथम ब्रह्मा दीन मुखा, हे नारद जी महाराज, किधर, कहां जा रहे हो, उदास मुखमंडल आपका क्यों है, कुतश्चाग त्वरितम गम्यते कुत्र, ये जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, कुतश्चागमनम तव, और आपका आगमन कहां से हो रहा है और कहां जा रहे हो, और आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। इदानी सुन्न चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, आपकी स्थिति नारद जी ऐसी दिख रही है हमको तो कि कोई कंजूस का धन खो जाए तो क्या स्थिति रहती है ना, कंजूस का धन खो जाए, हा? कोई ऐसा होता है जो धनिक है, हा? जो दिलेर होता है खर्च करने में, वो तो खर्च कर डालता है, हाँ, धन भगवान ने दिया तो चलो खर्च कर दो, कथा का आयोजन करो, भगवान की कृपा है। पर कोई कंजूस हो, अब कंजूस देखो जी, एक बार क्या हुआ, एक कंजूस व्यक्ति जो है ना 10 का सिक्का मुट्ठी में लेकर के तिरुपति में दर्शन के लिए लाइन में लग गया। अब तिरुपति में बड़ी लाइन, लंबी लाइन लगती है, जैसे तैसे, अब कंजूस था, जैसे तैसे निकाला, मन बनाया 10 रुपए दान करने का, जीवन में पहली बार, और 10 रुपए निकाल दिया। आज मैं त्यागूंगा, आज मैं इतनी दूर आया हूं तिरुपति बालाजी में, तो कम से कम दान दूंगा, 10 रुपए जो है दान दे करके ही जाऊंगा। मन बना लिया उसने। अब 10 का सिक्का हाथ में मुट्ठी बांधे, लाइन इतनी लंबी थी कि कम से कम घंटों लाइन लगी, और जैसे मंदिर में भगवान के सन्मुख में जैसे पहुंचा, उसने मुट्ठी खोल के देखा तो पसीने के मारे भीग रहा था, हाथ भीग गया, मुट्ठी बांधे तो उसने कहा, अच्छा तू रो रहा है, मुझसे बिछुड़ जाएगा इसलिए तू रो रहा है, चिंता मत कर, नहीं चढ़ाऊंगा, जेब में फिर डाल लिया, तू रोए मत। अब ऐसे कंजूस का धन हो जाए क्या गति होगी। तो नारद जी, आपकी स्थिति ऐसी हो रही है, इदानी शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, जैसे लोभी का धन खो जाने पर लोभी की क्या स्थिति होती है, वही स्थिति तुम्हारी दिख रही है। बताओ क्या कारण है, क्यों उदास हो? अरे भगवान के दास होकर के उदास होते हैं, उदास हो रहे हैं जो भगवान से दूर है, और आप जो है राम के दास होकर के उदास हो, ये शोभा नहीं देती। बताओ कारण क्या है, उदासी क्यों आपके चेहरे में?
और जैसे नारद जी से पूछा सज्जनों संतों ने, क्योंकि आज नारद जी उदास थे, परेशान थे, व्याकुल थे, व्यथित थे, दुखी थे। नारद जी ने प्रणाम किया संतों को, हे संत चरण, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नारद उवाच, नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जानकर के पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकला। नारद जी बता रहे 4 कुमार को, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधम एवं वादिषु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः। सब जगह गया, पुष्कर गया, काशी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधन गया, एवं वादिषु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः। सर्वत्र भ्रमण करने के बाद भी नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनो संतोष कारकम, मेरे मन को शांति नहीं मिली। जिस आनंद की खोज में इस संसार के भ्रमण के लिए आया, पर उस आनंद की प्राप्ति मुझे हुई नहीं। हे संत भगवान, मैंने सोचा शायद, अच्छा समझ गया मैं कि शायद कली का ये प्रभाव है, इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि ज्ञानी है, कारण की कोई साधारण तो नहीं है। नापश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोष कारकम कली दावा कली ना धर्म मित्रेण धरेय बाधिता धुन। शायद कलयुग का प्रभाव ऐसा है, मुझे लगा ऐसा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदर भरणो जीवा बरा का कूट वासना। सब सत्य से रहित हो गए, सत्य बोलना कोई नहीं चाहता। सत्य नास्ति तपः शौचम, तप नहीं है,